पूछो। सर उसमें सर वो क्वेश्चन में जाओ ना सर, बहुत बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6। हम्म बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। है ना। निशिम, यू आर नॉट ऑडिबल, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आपका इंटरनेट का कुछ तो इशू है, बहुत टाइम से, 2-3 लेक्चर से। सर निशिम, हाँ आ रही है, अभी आ रही है, बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर एक क्वेश्चन में वो हम्म टू जब मास 2m होता है तो तब सर रिलेटिव मोशन नहीं होता ना ए और बी के बीच में। तो सर हम्म एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए, पर अलग अलग आ रहा है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या गलत कहाँ? सोच रहा हूँ मैं। कैसे अलग अलग आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है 2m पर। दोनों का एक्सेलरेशन g/2 आ रहा है। इधर तो देखो। एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ अगर बी मैं, जीरो। सर बोलो बोलो। हाँ, अगर 2m होगा, m डैश की वैल्यू इधर देखना। हाँ सर। ये 2m होगा तो कितना हो जाएगा? 4m। सर m डैश 2m होगा तो 4m हो जाएगा। 4m माइनस m इज वॉट? 3m। ठीक है सर। यस सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ b भी तो g/2 आ रहा है, क्योंकि अच्छा ऊपर सॉरी सर। 3m नीचे। सर मैं हाँ। एक्सेलरेशन ऑफ जीरो, तो मैं जीरो देखी इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था सर, बाद में किधर लिखा था तो मैं गलत देख रहा, समझ गया सर हम्म अभी मैं। बच्चों, एक क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो। ऑब्वियसली ये सॉल्व करना है बच्चों, जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है। यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
म्यू3 0 लिखा है बच्चों। A1 3 आ रहा है, A2 एंड कितना कह दो आप, A2 एंड A3 पहले केस में सही है। हिमांग आपका आंसर सही है, अरिंजा गलत है आपका। गलत है बच्चे, A2 A3 गलत है आप लोगों का। केयूर गलत है, A2 A3। प्रियांश सही है आपका आंसर। यश गलत है। जनय गलत है। I write for A part, acceleration of 2 kg is, हमारा कितना आ रहा है, acceleration of 2 kg आ रहा है हमारा, या आदत A1 लिख देता हूँ 2 kg लिखने की जगह। A1 आ रहा है मेरा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ रहा है। दिस इज द आंसर, चेक कर लो बच्चों आप लोग। बोलो हर्ष, क्या बोलना है भाई? सर वो A2 A3 वाला समझा नहीं। हाँ मैंने समझाया नहीं अभी, तो समझेगा कैसे? समझा दूं या हाँ, आपको ट्राई करना है? और
चलो ठीक मैं है सर, समझा देता हूँ। एक बार ट्राई करके देख। ओके सर। ओके 2 मिनट दे रहा सर हूँ बी और और हाँ, सी, सर बी और सी बाकी आप रुक सकते हो सर। मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ सर, नहीं वो पूछ रहा, रुक सकते हैं ना सर, ठीक है, थैंक यू। नहीं बच्चे गलत है मांग 7 kg वाले के लिए। मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद ए पार्ट डिस्कस करूंगा, फिर बी और सी ट्राई करना आप लोग। प्रियांश गलत है। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? अपन ही कर लें हर्ष, चलो। यस सर। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड इंक्लूडिंग हर्ष, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एफ ए मैक्स निकालो, एफ बी मैक्स निकालो, ठीक है? एफ ए मैक्स की वैल्यू हाँ, सर। 0.2 इंटू 2G। अब फटाफट सॉल्व करा करेंगे। 4 न्यूटन। एफ बी मैक्स की वैल्यू 0.3 इंटू 5G 15 न्यूटन, 15। है ना? ए जो हमारा 2 kg ब्लॉक है, इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ए पर, ए पार्ट में, करेक्ट? जल्दी Yes. जल्दी रिप्लाई करना है हर्ष, है ना? ये 2 kg है, हाँ सर। 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, एफ ए पीछे लगेगा, यस। वो तो आगे जाना जाएगा, एक्सेलरेशन है। हाँ अब सर। मुझे बता 4 न्यूटन है एफ ए तो, और ये 10 न्यूटन लगा रहा हूँ मैं 10 लगा रहा हूँ, और हाँ। एफ ए मैक्स की वैल्यू 4 है, तो ये एक्सेलरेट 4। करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो Yes, किससे? ए से एक्सेलरेट करेगा। ए की Yes, वैल्यू sir. कितनी आ गई? 10 माइनस 4/2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे हाँ। फ्रिक्शन है ही नहीं आखिरी वाले पार्ट में, इस जगह, हाँ। है ना? हाँ। तो अब हाँ। मैं 3 kg प्लस 7 kg की बात कर रहा हूँ। 3 हाँ। kg प्लस 7 kg पे मैं आगे क्या लगा रहा हूँ? एफ बी मैक्स, Yes. है ना? मैं हाइलाइटर हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए एक बार हाँ। के लिए, फिर मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो 3 kg प्लस 5 kg की बात कर रहे हैं, सॉरी 7 kg की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ ए मैक्स लगा रहा हूँ मैं, Yes. है ना? प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग, ठीक है? नीचे हाँ, सर। फ्रिक्शन कितना है? 0 है। Yes. और यहाँ पे एफ बी मैक्स कितना है? 15। 15. Yes. एफ ए मैक्स हाँ, सर। इज लेस देन एफ बी मैक्स, hence Yes. there'll be no relative sliding between No B and relation. C,
Yes. राइट। बी और सी में मतलब बी पे जो भी हाँ फ्रिक्शन सर। पीछे लगेगा वही सी पे आगे लग जाएगा, तो दे मूव हाँ। टुगेदर एज सिस्टम, Yes. क्योंकि अप्लाई 4 किया है और क्या कहते हैं एफ बी हाँ। मैक्स 15 है, करेक्ट। तो ए बी और मतलब बी और सी हाँ साथ में सर। मूव करेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी, अप्लाइड फोर्स कितना, फोर्स मास ऑफ सिस्टम कितना 3 + 7, तो 0. 0.4 मीटर पर हाँ। सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? और हाँ नीचे सर। तो फ्रिक्शन था ही नहीं। सर मैंने 3 kg का FBD बनाया, सिर्फ 3 kg का, तो मतलब आगे F2 लग, ये आगे 4 इधर लग रहा हम, है, हाँ सर, और पीछे पीछे 15 लग एफ रहा है। लग रहा है, पीछे एफ 15 थोड़ी लग सकता है। फ्रिक्शन स्टैटिक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो वैल्यू चेंज करेगा ना। हाँ हाँ, तो ये मतलब वो मूव नहीं करेगा। करेक्ट, मूव नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू 7 kg, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मूव हाँ नहीं करेगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, यही मैं सिखा रहा हूँ, वो रिलेटिव स्लाइडिंग रोकता है। तो 3 और 7 हाँ के सर, बीच में क्लियर हो रिलेटिव गया। स्लाइडिंग होगा। अभी रुक जाओ, मैं हाँ इसमें सर। एक्सल आपके लिए फ्रिक्शन भी निकाला है मैंने। तो देखो, फॉर वैल्यू ऑफ एफ बी वी कैन यूज एफ बी डी ऑफ सी। जो 7 kg है यस। उस पे आगे एफ बी लग रहा है और वो एक्सेलरेट 0.4 से कर रहा है। हाँ। तो एफ बी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 7 इंटू 0.4 तो 2.8 आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे यस सर। तो 3 kg पे क्या हो रहा है, 3 kg पर हमारे आगे की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन कितना लग यस रहा है, सर। ये रेड वाला फ्रिक्शन लगेगा 2.8। अभी यस निकाला सर। ना मैंने। तो हाँ कितना सर। हो गया नेट फोर्स, 1.2 हो गया, 1.2 डिवाइड बाय 3 इज अगेन व्हाट, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से चीजें मैनेज हो जाती है। हाँ। लास्ट लेक्चर में हाँ मैंने सर। क्या सिखाया था, लास्ट लेक्चर में मैंने पहली चीज सिखाई थी, फ्रिक्शन अपना एजेंडा सॉल्व करेगा। एजेंडा क्या है, रिलेटिव स्लाइडिंग को रोके। अब उस चक्कर में कोई हाँ। मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग चीज है। तो उसने रिलेटिव हाँ। स्लाइडिंग को रोकने के लिए उसने क्या किया, आपने तो 4 न्यूटन लगा दिया, फिर चेक किया क्या रिलेटिव स्लाइडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कौन से फोर्स के लिए नहीं हो सकती, 15 न्यूटन के लिए नहीं हो सकती, 15 से छोटे के लिए तो होगी नहीं रिलेटिव स्लाइडिंग, 15 से ज्यादा के लिए हो जाएगी। हो तो जाएगी। 15 तक तो हो ही नहीं रही, तो मतलब 15 तक नहीं हो रही तो दे आर मूविंग टुगेदर एज सिस्टम, क्योंकि नीचे तो फ्रिक्शन हाँ। था ही नहीं। करेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यस नीचे सर। भी फ्रिक्शन दूंगा। ये ए पार्ट सॉल्व किया, बी और सी नहीं किया, अभी टाइम दूंगा सॉल्व करने का। आदित्य बोलो। सर अपन ने 2 kg और 3 kg वाले को क्यों नहीं लिया सर सिस्टम? 2 kg और 3 kg को सिस्टम लेके सिस्टम, क्यों सॉल्व नहीं किया सर? सबसे पहले 2 kg पे फोर्स लगाया, यस सर। 2 kg पे फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। यस सर। 2 kg पे एफ ए मैक्स कितना लग रहा है, FMX 4 न्यूटन। तो एफ ए मैक्स 4 है, तो वही पता पड़ गया कि वहां रिलेटिव स्लाइडिंग हो गई। 10 लगा रहा हूँ, 4 ही मिल सकता है फ्रिक्शन। सर फिर अपन ने FB को अगर 5 अच्छा, लिया ये समझ तो में आ गया इसका कि, भी। एक मिनट, ये समझ में आ गया कि 4 न्यूटन है तो फ्रिक्शन मतलब वो एफ काइनेटिक होगा, करेक्ट। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ एफ बी मैक्स कितना है बच्चे, 15 न्यूटन। और मैं ए और बी पे मिला के नेट फोर्स कितना लगा रहा हूँ, बी पे 10 लगा रहा हूँ ए और यस बी पे, राइट। 10 यस लगा रहा हूँ, तो अब फंडा क्या होगा, 10 लगाओगे तो आप ये चीज देख सकते हो ए प्लस बी पे कि 10 लगा रहा हूं और नीचे फ्रिक्शन 15 मिल रहा है। यस। तो ऐसा हो सकता है कि है ना ए और बी आपस में मूव ना करें, ए और बी साथ में मूव करें रादर। यस। नहीं समझा? नो सर, नहीं समझा। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। ए ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन लगाया। 10 न्यूटन उसके एफ काइनेटिक से बड़ा है, क्योंकि एफ काइनेटिक वही आ रहा है हमारा, दिस इज यस नथिंग बट एफ ए काइनेटिक, राइट। अब 10 अगर हमारा एफ ए मैक्स से बड़ा है तो डेफिनेटली वो तो आगे एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। यस। कितने से करेगा, 10 - 4/2, यस सर। करेक्ट। यस। अब इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड 3 स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बी और ए के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो तो बी का एक्सेलरेशन भी कितना आना चाहिए, 3। 3 आना चाहिए। बी का एक्सेलरेशन 3 आ सकता है क्या, वो चेक कर ले। सर अगर अपन ने FB को 5 रख दिया तो आ सकता है ना सर, 9 होगा। एक मिनट, आप ऐसे रख नहीं सकते हो ना, आप ऐसे कुछ रख नहीं सकते हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो
2 kg है उस पे फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, यस सर। 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो 3 kg पे ये फ्रिक्शन आगे लगेगा जो जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, यस सर। राइट। हाँ अब आप कौन सा 9 रख सकते हो? सर मतलब ये एफ बी काइनेटिक ही है। एक मिनट यार, ये 4 है, ये समझ में आ गया जिसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, यस सर। ये 4 है, करेक्ट। यस। अब इस पे अगर आगे 4 लगा रहा हूं तो बी आगे मूव करना चाहेगा, यस सर। बी अगर आगे मूव करना चाहेगा तो बी पे यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, रेड वाला पीछे लगेगा, यस। राइट। रेड वाला अगर पीछे लगेगा तो कितना लग सकता है रेड वाला फ्रिक्शन, मैक्सिमम कितना लग सकता है? 15। 15 लग सकता है। तो यार यस। 4 आगे लगा रहा हूं 15 पीछे लग रहा है तो डेफिनेटली वो तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, यस। राइट। तो अगर वो एक्सेलरेट नहीं करेगा तो ए और बी का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। यस सर। समझ में आई बात? अब यस सर। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि वो एक्सेलरेट नहीं करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में नहीं करेगा, बी सी के रिस्पेक्ट में नहीं करेगा, क्योंकि यस सी सर। पे नीचे फ्रिक्शन कितना है, 0। सी पे फ्रिक्शन 0 है ना, तो बी का सी के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ, बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा नहीं होगा वो पता नहीं। तो वो फिर मैं बी और सी को एज अ सिस्टम लेके सॉल्व करूंगा ही करूंगा। क्यों करूंगा बी और सी का? क्योंकि सी के नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो बी और सी साथ में मूव कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में? यस सर। थैंक यू क्लियर सर। हो गया कॉन्सेप्ट? ओके। यस सर। हाँ यश दुबे। सर बी और सी को अलग अलग सिस्टम लेके क्यों नहीं कर सकते सॉल्व, मतलब करे तो होगा क्या? करोगे तो होगा, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि बी और सी को वहां जब करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। दिख रहा है यहाँ एफ बी मैक्स 15 है और क्या कहते हैं बी पे जो आगे फोर्स लगा रहा हूँ वो 4 है, काम है। 4 लगा रहा हूँ 15 है, तो ऑब्वियसली 4 15 से छोटा है या बड़ा है? हाँ सर छोटा है, नहीं मूव करेगा सी के समझ में आई बात? हाँ सर। बी पार्ट निकालो फटाफट आंसर। ओम कक्कड़ आपने वैल्यू गलत लिखी है, 0.833 आ रहा है शायद, 5/6 आ रहा है। सही है जने? फाइव बाय सिक्स इज आंसर फॉर बी पार्ट एंड एज वेल एज सी पार्ट, तीनों का एक्सेलरेशन 5/6 आ रहा है।
Answer is 5/6. Answer is 5/6 for all parts. करें डिस्कस? कौन करेगा डिस्कस? नहीं यार, ये बॉयज में मैं बहुत आयुष वगैरह से तो हो गया। आयुष, आई वांट सम न्यू नेम। हाँ विनाशी। यस सर, सुनाई दे रहा है? हाँ परफेक्ट, ठीक है। अपन बी पार्ट की बात कर रहे हैं। 10 न्यूटन ऑन 3 kg, करेक्ट? यस सर। तो लेट्स अज्यूम दे मूव टुगेदर एज सिस्टम, ठीक है? हाँ क्योंकि 3 kg पे ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा, नीचे भी लगेगा। तो सबसे पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं दे मूव टुगेदर एज सिस्टम एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। यूजिंग एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, find friction on A and C. If this friction comes out to be less than FA max and FB max, FA max और FB max से कम आ गया, then our assumption is correct. क्योंकि फ्रिक्शन तो रिलेटिव स्लाइडिंग को रोकना चाहता है, उसका एजेंडा वही है कि रिलेटिव स्लाइडिंग को रोक दे, राइट? मतलब इंडिविजुअल से कम होना चाहिए। हाँ मतलब हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर उस एक्सेलरेशन को यूज करके एक ए पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो निकालेंगे और सी पे कितना लग रहा है वो निकालेंगे। ओके, वो निकालने के बाद चेक करेंगे ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से तो कम होना चाहिए ना, ज्यादा तो नहीं हो सकता, करेक्ट? यस। अगर कम हुआ तो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी, हमारा अजम्पशन करेक्ट है, और ज्यादा हो गया तो उतना तो फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता, मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो गलत है ना? गलत है, करेक्ट नहीं है, गलत है, राइट? अविनाशी, यस और नो? यस सर। ए सिस्टम निकालने के लिए फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे? 10। बी पे जो लगा रहे हो, सिस्टम का मास कितना है? 2 + 3 + 7, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस। अब अगर ए का एफबीडी बनाता हूं तो ए पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि बी पे किधर लग रहा है? बी का एफबीडी मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे, बट अगर मैं बी का एफबीडी बनाता पीछे लगता है तो बी पे पीछे लगता, क्योंकि बी पे फोर्स लगा रहे तो बी वाला आगे जाना चाहेगा, राइट? बी पे पीछे लगता है तो ए पे एफ ए आगे लगेगा, ए पे एफ ए आगे लगेगा तो एफ ए कितना आ रहा है? m into a, that's the only horizontal force. यस। तो 2 into 5/6, that comes out to be what? 5/3. यस। एफ ए की वैल्यू 5/3 आ गई, which is less than FA max. FA max 4 न्यूटन। तो हमारा एजेंडा जो हमने सोचा था वो सही है। यस सर। सी पर भी यही काम करते हैं, सी पे ऊपर एफ बी लगेगा, नीचे तो फ्रिक्शन 0 है ही, राइट? और एक्सेलरेशन 5/6 मान रहा हूँ, तो एफ बी इक्वल्स टू एम ए, दैट्स द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो 7 into 5/6 कितना आ गया? 35/6 आ गया, which is again less than 15 न्यूटन। यस सर। तो अगेन क्या आ गया? नो रिलेटिव स्लाइडिंग एनीवेयर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्टली एजेंडा क्लियर हो गया, हमने सिस्टम मान के उनके इंडिविजुअल एफबीडीज निकाल बना के उनका फ्रिक्शन चेक कर लिया, राइट? अविनाशी आगे कंसीडर करेंगे, माइक मत ऑफ करना। हाँ बोलो ध्रुव। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। सर मैंने 3 kg का एफबीडी बनाया और एफबी मैक्स और एफए मैक्स दोनों पीछे की तरफ लगेगा ना, तो फिर वो
14 न्यूटन होगा, नहीं 19 न्यूटन होगा ना टोटल, तो वो मूव नहीं करेगा, मैंने ऐसा कंक्लूड कर लिया। फिर हाँ, फिर मैंने सिस्टम मतलब वो रिलेटिव स्लाइडिंग, मैंने रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगा ये कंक्लूड किया। उसके बाद मैंने एफबीडी ऑफ सिस्टम बनाया, फिर आंसर आया मेरे को। ठीक है ना, ये तो आप ठीक है? डिस्कस क्या करना चाह रहे हो? नहीं बट सर, वो ये एक पूछ रहा था करेक्ट है वो क्या? वो करेक्ट है, बट आपने एक स्टेप ज्यादा किया है ना। सबसे पहले आप सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो और फिर चेक करो, ठीक है? यस सर समझा, थैंक यू हाँ, सर। लोअर योर हैंड। निशिम बोलो। माइक ऑन नहीं किया क्या आपका? सर हाँ सर, सॉरी सर, मुझे लगा परमिशन दोगे आप। तो मैं अभी हाँ, कंफ्यूज हो गया सर, ये पार्ट में हम लोगों ने सिस्टम बना के क्यों नहीं किया सर? ए पार्ट में हाँ सर, मतलब कि मुझे पता है कर लो, कि कर हाँ लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, तो वैसे ही करो। हाँ सर, वैसे समझ में आ जाएगा ना कि ए हाँ, और कोई बी दिक्कत के नहीं, बीच में करो करो करो, स्लाइडिंग कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। बोलो यश। यश बोलना है कुछ? आपका हो गया, आई थिंक आपने लोअर कर दिया हैंड। अविनाशी, सी पार्ट देखें बच्चे। यस सर। सी पार्ट में क्या है? 10 न्यूटन लग रहा है 7 kg पर, करेक्ट? हाँ वही है, काम तो वही करेंगे। हाँ सर। ए सिस्टम कितना? 10/2 + 3 + 7, हाँ 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। अब अगर 5/6 है तो बी और सी पर देख लेते हैं, ठीक है? बी सी का एफबीडी लगाऊंगा तो यहाँ 10, पीछे एफबी लगेगा, आगे एफबी लगेगा, करेक्ट? यस सर। तो यूजिंग एफबीडी ऑफ सी, एसी कित 5/6 है, 10 - FB/7, करेक्ट? हाँ यहाँ से 10 - FB/7 आ गया 35/6, 60 - 6 FB is 35/6। FB की वैल्यू कितनी आ गई? 25/6 आ गई, हाँ which is less than 15 न्यूटन, करेक्ट? यस सर। तो अगर less than 15 न्यूटन है तो there is no relative sliding between बी एंड सी। B and C, करेक्ट? यस सर। अब A का FBD बना लेते हैं। A का FBD में अगर A को आगे जाना है सिस्टम की तरह तो उसका एक्सेलरेशन 5/6, हाँ उस पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन आगे ही लग सकता है, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी, तभी वो आगे जा पाएगा, कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं। तो FA कितना आ गया? 2 × 5/6, दैट इज अगेन 5/3, which is again less than what? 4। 4/4 तो A also moves with same acceleration। तो मैं यहाँ प्रूव कर चुका हूँ B और C में कोई स्लाइडिंग नहीं है, और यहाँ पे मैं देख चुका हूँ A भी सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो कहीं भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है। तो आंसर B और C पार्ट दोनों केस में तीनों का 5/6 एक्सेलरेशन 5/6 आ गया। ओके, यस सर। हर्ष बोलो। सर मैंने मतलब सबसे पहले 7 kg का एफबीडी बनाया, तो सर उसमें राइट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा और लग रहा पीछे एफबी लग रहा। तो हाँ। एफबी की मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो सर लेफ्ट साइड में एफबी 10 न्यूटन लगना चाहिए ना रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। क्यों लगना चाहिए 10? सी एक्सेलरेट नहीं करेगा क्या? आपको ये दिख रहा है कि सी पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप वापस उसी जगह पहुंच गए हो। सी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, हाँ सर। और पूरे सिस्टम पर अगर मैं पूरा सिस्टम लेता हूं तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है? यहाँ तो फ्रिक्शन 0 है ना? हाँ है? हाँ सर। तो पूरा हाँ। सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। यस। अगर पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो सी को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। हाँ सर। सी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तो एफबी की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। अगर Yes. 10 कर दिया एफबी की वैल्यू तो सी एक्सेलरेट नहीं करेगा। हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ सर, समझ गए। तो आपकी गलती समझ में आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हो? देखो, फ्रिक्शन आपको परेशान करेगा, ये तो फैक्ट है। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स आती नहीं है, बट मैं दूसरे बैच में पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक हाँ। है? 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं है, वो बहुत परेशान करने वाला है, वो अपने रंग दिखाएगा आपको, वो वैल्यूज भी चेंज करेगा, वो डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो इसको सॉल्व करने की एक ही टेक्निक है, पहले देखो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है और नेट फ्रिक्शन कितना है सिस्टम पर। तो नेट फोर्स 10 न्यूटन आ रहा है, हाँ। और यहाँ पे नेट हाँ, फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो सिस्टम को एक्सेलरेशन मान लो, राइट? यस। सिस्टम का एक्सेलरेशन मानने हाँ। के बाद आप क्या करोगे? फिर उस एक्सेलरेशन से इंडिविजुअल एफबीडी बना के फ्रिक्शन निकालो, जैसा मैंने यहाँ पे कहा।
और इंडिविजुअल फ्रिक्शन को चेक करो कि अगर वो इंडिविजुअल फ्रिक्शन हमारे एफ मैक्स से छोटा हो गया, ओके, तो हाँ हमारा क्या है, फ्रिक्शन अपना Okay. एजेंडा पूरा कर लेगा, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, और सही है। यस सर बट अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा गई तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो उस केस में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी और फ्रिक्शन डायरेक्टली काइनेटिक हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर समझ गया तो दैट इज द स्टैंडर्ड टेक्निक जो फॉलो करनी है। यस सर ठीक है, आई गेस यहाँ तक क्लियर है अविनाशी अच्छे से? यस सर। ओके, आप एब्सेंट थे क्या बहुत लेक्चर से? नहीं सर। ओके, नहीं डाउट्स वगैरह नहीं पूछे। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। तमन्नुत सही है आपने जो बोला है। तमन्नुत गलत है जो आपने नेक्स्ट लाइन बोली है।
गलत है आदिन आपका। जहान गलत है, अरिंजय गलत है, हेमांग करेक्ट है। आप रेज हैंड कर दो यार बच्चों, बहुत सारे मैसेज चले जाते हैं तो मैं ढूंढ लूंगा। ओम कक्कड़ गलत है। लास्ट 2 मिनट्स। A30 आ रहा है। जहान गलत है। तमन्नुत गलत है। ये 2 लिखा है क्या? 2 गलत है, कुछ और आएगा। हेमांग कुछ बोला आपने? वीरती, वीरती गलत है बच्चे। हेमांग बोलो। 20, 40, 25 परफेक्ट। हेमांग सही है आपका। आयुष कुछ बोलना है?
आयुष आपने रेज हैंड किया है, कुछ बोलना है बच्चे? मैंने माइक ऑन भी किया, आपको मैसेज लिखना पड़ेगा दोबारा। नहीं सर, गलती से हुआ था, सॉरी सर। गलत है हर्ष, टफ क्वेश्चन है भैया, ऐसे डायरेक्टली कमेंट कर दोगे 2.1 और 2.1 गलत है, वहां रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है 1 और 2 के बीच में। अरिंजय गलत है। चलो कौन करेगा डिस्कस? हाँ वीरती। यस सर। एफबीडी बनाया, सबसे पहले तो वो निकालें, एफए मैक्स एफबी मैक्स। यस F1 सर। मैक्स कितना? 0.3 into 10G 30 न्यूटन। यस सर। F2 मैक्स कितना? 0.3 into 20G 60 न्यूटन। F3 मैक्स कितना? 0.3 into 30G 90 न्यूटन। राइट? यस सर। आगे कितना लग रहा है? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यस सर। ये जिसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, पीछे एक 15 लग रहा है और 18 लग रहा है। 15 एंड 18, नीचे वाला 15, ऊपर वाला 18, तो पीछे कितना लग गया? 33। तो नेट आगे कितना लग गया? 100 minus 37, 67। यस सर। F3 मैक्स कितना है हमारा? 90। यस सर। ए सिस्टम कितना आ गया? 0, यस सर। बिकॉज दे विल नॉट मूव। ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं ये सही है, हमने तो वही मानते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लिया सिस्टम का, अब सबका 0 है। करेक्ट? यस सर। अगर सबका 0 है तो M2 और M1 को एज अ सिस्टम माना अगर मैंने, क्योंकि M2 पे बड़ा फोर्स लग रहा था ना, तो उस पे 100, पीछे 18 और पीछे F2। करेक्ट? और ए सिस्टम कितना है? 0 है। यस सर। F2 मैक्स की वैल्यू मुझे पता है 60 न्यूटन है, और F अप्लाइड कितना है बच्चे? 82। 82 इज ग्रेटर देन 60। तो इसका मतलब क्या है? आवर अजम्पशन ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू 0 इज इनकरेक्ट फॉर 1 and 2 kg। 1 और 2 kg क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। यस सर। राइट? तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख सकता हूँ, दैट इज 1 + 2 या M1 + M2, क्या हो गया यार, दैट इज M1 + M2 should accelerate। राइट? यस सर। वीरती, अच्छा तो अभी हमारा अजम्पशन गलत हो चुका है, बट एफपीडी ऑफ M3 बना देते हैं। ठीक है, अब एफपीडी ऑफ M3 बनाते टाइम 2 kg पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यस ये सर। लग रहा है। हाँ। तो F2 डेफिनेटली पीछे लगेगा, यस सर। क्योंकि वो आगे जाएगा। F2 पीछे लगेगा तो 3 kg पे F2 किधर लगेगा? आगे लगेगा। यस सर। पीछे 15 न्यूटन लग रहा है। हाँ। F2 मैक्स कितना है हमारा? F2 मैक्स है हमारा 60 न्यूटन। यस सर। राइट? F3 मैक्स कितना है हमारा? 90 न्यूटन। यस सर। अब F3 किधर लगने वाला है? पीछे लगने वाला है। F3 पीछे क्यों लगने वाला है? बिकॉज सिस्टम ट्राइज टू मूव राइटवर्ड्स। सिस्टम ट्राइज टू मूव राइटवर्ड, इट इंप्लाइज F lowest will be leftward। सिस्टम राइट में क्यों मूव करेगा? हम स्टार्टिंग में सिस्टम बना के देख चुके हैं। आगे की तरफ 67 लगा रहे हो तो पीछे लगना चाहिए फ्रिक्शन। करेक्ट?
Yes, sir. तो F3 पीछे लगेगा। तो अब F3 पीछे लगेगा तो M3 कैन एक्सेलरेट ओनली राइटवर्ड्स। खुद के फ्रिक्शन से थोड़ी मूव करने लग जाता है, दूसरे के फ्रिक्शन से मूव कर सकता है ना ऑब्जेक्ट। Yes, sir. F2 की वजह से मूव कर सकता है, F3 की वजह से तो मूव कर ही नहीं सकता, राइट? हाँ. तो F2 मस्ट बी ग्रेटर देन 15 प्लस F3 मैक्स अगर मूव कराना है तो। Yes, sir. तो F2 मैक्स तो हमारा कितना है, 16 है, सॉरी 60 है, और F3 मैक्स प्लस 15 कितना है, 90 प्लस 15 105। तो M3 विल नॉट मूव, क्योंकि उसको मूव कराने के लिए आप आगे 60 न्यूटन लगा रहे हो, पीछे 105 लगने वाला है मैक्सिमम। हाँ. 60 आगे लगा रहा हूँ, पीछे 105 लगने वाला है, तो डेफिनेटली मूव नहीं करेगा। तो A3 की वैल्यू 0 आ गई। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, जिसको मैं Yes. ऑरेंज से टिक कर रहा हूँ। क्लियर है? अब Yes. M1 और M2 मूव करेंगे नहीं करेंगे, सिस्टम की तरह करेंगे, वो चेक कर लेते हैं। ऑल्दो मैं वो बता चुका हूँ, बट दे विल नॉट मूव, है ना? मूव करेंगे या नहीं करेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो M1 M2 अगर मूव कर रहे हैं सिस्टम की तरह, मान लो, तो यहाँ 100 न्यूटन लगाया, यहाँ 18, F2 मैक्स कितना है 40, और F2 काइनेटिक कितना है, सॉरी F2 काइनेटिक 40 और F2 मैक्स कितना है 60, करेक्ट? Yes, sir. तो हम देख सकते हैं 100 minus 82 is what? Sorry, 100 minus 18 is 82. 82 is greater than F2 max. F2 max की वैल्यू कितनी है, 60 है। Yes, sir. They'll move. अगर वो मूव करेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 काइनेटिक होगा। जानबूझ के मैंने वैल्यूज अलग अलग दी हैं। F2 काइनेटिक कितना होगा, 40 न्यूटन होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे आ गया F2 काइनेटिक 40, ये आ गया 100, ये आ गया 18। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 100 minus 18 minus 40 by 20 कितना आ गया, 42 by 20, दैट इज 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपने आंसर दिया था, करेक्ट? Yes, sir. आई एम नॉट सेइंग ये एक्सेलरेशन सही है, निकालना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखते हैं एफबीडी ऑफ M1 बनाते हैं। M1 का एफबीडी पीछे 18 न्यूटन लग रहा है, आगे क्या लगेगा, F1, राइट? आगे F1 लगेगा ना बच्चे? Yes, sir. अगर आप आगे F1 क्यों लगेगा, क्योंकि M2 आगे जाएगा तो M2 पे F1 पीछे लगेगा, तो M1 पे आगे आगे लगेगा। और आपका जो आंसर अगर सही होता तो आगे एक्सेलरेशन 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता। Yes, sir. तो अगर आगे 2.1 आ रहा है तो नेट कितना हो गया, F1 minus 18 by 10 is equals to 2.1। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, 21 plus 18 that is 39। 39 is greater than F1 max, hence it is not possible। F1 max की वैल्यू कितनी है, 60. 30 न्यूटन। तो हमारा जो फ्रिक्शन चाहिए वो 39 आ गया है, साथ में मूव कराने के लिए 1 और 2 को, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, जो अभी तक हो रहा था। अब मेरे इस क्वेश्चन में वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये चीज गलत हो गई। तो यहां से क्या समझ में आया, M1 and M2 can't move as system, और if they can't move as system तो लाइफ सॉर्टेड है। जब सिस्टम की तरह मूव नहीं करता तो फ्रिक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है, काइनेटिक हो जाता है। F1 की वैल्यू F काइनेटिक होगी 20 न्यूटन, सॉर्टेड। F2 की वैल्यू F2 काइनेटिक होगी 40 न्यूटन, सॉर्टेड। और इनसे टिक कर रहा हूँ जो भी मेरे आंसर्स हैं, पीछे भी टिक कर रहे थे। यही चीज M3 का FBD बना लेते हैं। जैसे M3 का FBD बनाऊंगा, पीछे 15 लग रहा है, आगे F2 काइनेटिक 40 लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, A3 is equals to 0 है, राइट? अगर A3 0 है तो पीछे F3 लगेगा, तो 15 प्लस F3 कितना होगा, 40 न्यूटन। तो F3 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 न्यूटन। चौथा आंसर मिल गया मुझे, करेक्ट? Yes, sir. ओके। अब मुझे अगर ऐसा है तो अब मैं इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालना बाकी है A1 A2 का, तो निकाल लेता हूँ। एक्सेलरेशन कितना आएगा, M1 के लिए फ्रिक्शन आगे कितना लग रहा है 20, पीछे फोर्स कितना लग रहा है 18। A1 कितना आएगा, F1 काइनेटिक माइनस 18 by 10, तो 20 minus 18 by 10 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. और यही चीज मैं M2 का FBD बना लेता हूँ, पीछे 100, इधर F1 काइनेटिक निकाल चुका हूँ 20, इधर F2 काइनेटिक निकाल चुका हूँ 40, राइट? तो A2 कितना आएगा 100,
-20 -40 by 10, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सो आंसर्स मेरे क्या हो गए? आंसर्स हो गए A1 की वैल्यू हो गई 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 की वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A3 की वैल्यू हो गई 0, है ना। F1 आ गया मेरा, F1 काइनेटिक के इक्वल 20 न्यूटन। F2 आ गया मेरा, F2 काइनेटिक के इक्वल 40 न्यूटन। F3 आ गया मेरा, F स्टैटिक, जिसकी वैल्यू 25 न्यूटन। किसी भी बच्चे को कोई डाउट क्लियर है वीरती? तो वो 2 पॉइंट वाला जो आपने गलत किया था समझ में आ गया? यस सर। ये 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में काफी चीजें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है, स्विच ऑफ योर माइक। हाँ निशिम बोलो। सर मुझे ये पूछना है, सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कैसे क्लिक आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी निशिम, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मुझे आखिरी स्टेटमेंट ये सुनाई दिया। आपकी आवाज आ रही है क्या? उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया बच्चे। सभी आ रही है आवाज क्लियरली? बोलो बोलो। सभी आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ हाँ बोलो बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ भाई बोलो, अभी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपको कैसे, हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कैसे क्लिक हुआ कि M1 और M2 को सिस्टम लेके फिर करना है? क्योंकि M1 M2 M3 तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको सिस्टम लेना है, पर फिर M1 उसके और बाद M2 को कैसे क्लिक हुआ कि आपको साथ में सिस्टम लेके करना है? ये हो गया M3 सर वाला आपकी सॉर्ट आवाज हो नहीं गया। आ रही है। M3 वाला सॉर्ट हो गया, हाँ सर। है ना। यस सर। अब M1 M2 को देखेंगे कि क्या वो दोनों साथ में एज अ सिस्टम कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, जब नीचे वाला रुक गया तो ऊपर के दोनों कर सकते हैं, वो चेक करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, जब मैंने 7 kg पे फोर्स लगाया था तो मैंने A और B साथ में मूव कराए थे और वो चेक किया था। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो हाँ सर, यहाँ पे समझ भी गया वही हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाँ अगेन अ गुड क्वेश्चन। यस सर। और करें, एक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, तो आपका क्या है कि ये सब सॉर्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ। करो बच्चों सॉल्व। यश, अगर आप को कुछ बोलना है तो बच्चों रेज हैंड तो करो। अविनाशी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर मतलब रेज योर हैंड। अविनाशी और यश आपने मैसेजेस लिख रखे हैं। हाँ बच्चे, अविनाशी बोलो क्या कह रहे हो? सर ये सम एक्सप्लेन करो ना विदाउट अज्यूमिंग एनीवे सिस्टम। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थे तो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है कि वो रिलेटिव स्लाइडिंग को रोके। यस सर। दैट्स द एजेंडा। और अगर रिलेटिव स्लाइडिंग रुक गई तो फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक होगा। हाँ। अगर फ्रिक्शन स्टैटिक होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बिटवीन 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। यस। अगर मैंने इंडिविजुअल एफबीडी बना दिया और बीच में मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया, हाँ। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि कितना लग रहा है? ओके। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? हाँ। तो हम हमेशा क्या करते हैं, सिस्टम मानते हैं, सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन से रिवर्स प्रोसेस करते हैं उल्टा। पहले सिस्टम माना, एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से हमने इंडिविजुअल एफबीडी बनाया और इंडिविजुअल एफबीडी से फ्रिक्शन निकाला। फिर चेक किया कि वो फ्रिक्शन क्या हमारे एफएस मैक्स से छोटा है,
अगर छोटा है तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा उसी वैल्यू पर, ताकि वो रिलेटिव स्लाइडिंग को रोक सके। और अगर ज्यादा आ गया, जैसे कि इस एग्जांपल में वीरती का आया था, वीरती ने कहा सर 2.1 आ गया, उसने आंसर दिया था 2.1, तो मैंने कहा चलो अज्यूमिंग आप कह रहे हो सही है। अब मैंने m1 का एफबीडी बनाया, यहाँ पर m1 के एफबीडी में एक्सेलरेशन कितना लिया, यहाँ पे 2.1 लिया अविनाशी। हाँ 2.1 लिया, एक्सेलरेशन 2.1 के लिए f1 की वैल्यू कितनी आ गई 39। 39 इज ग्रेटर देन 30। यस तो फ्रिक्शन तो उतना हो ही नहीं सकता, मतलब आपका जो अजम्पशन है वो गलत हो गया। यस समझ में आ रही है बात? तो पॉइंट वही है कि अगर ये स्टैटिक हो जाता तो फिर हम अटक जाते कि हम कैसे निकालें। तो इसीलिए आप इसको हमेशा क्या करोगे, पहले सिस्टम मानो, सिस्टम से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन से फिर इंडिविजुअल एफबीडी से फोर्सेस निकालो। आई क्या बात समझ में? यस सर। ओके फाइन, अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन। आंसर्स बता दो मुझे। हेमंग आपने ए पार्ट में, लेट मी सी, इसके आंसर्स मैंने लिखे नहीं हैं क्वेश्चन में। 0.5 ऐसा कुछ दे रखा है ना, तो इसके बारे में अपन सोचते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट हेमंग और तमन्नुद। हाँ हेमंग, ए पार्ट में आपने क्या दिया है 15 न्यूटन। किस चीज का आंसर दिया 15 न्यूटन ए पार्ट में? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट ऑल थ्री कैन मूव। 15 करेक्ट है ए पार्ट में। 15, ए पार्ट इज 15। आई विल सेंड कलेक्टिव नोट्स, आप ग्रुप पे डाल देना आपको जो भी चाहिए। बी पार्ट गलत है, बी पार्ट का 15 नहीं है, ए पार्ट का 15 है, बी पार्ट का कुछ और है। आर्यन आपको कुछ भी चाहिए ग्रुप पे डाल देना। थर्सडे को डाउट लेक्चर रखा है, डिस्कशन होगा। जो भी होमवर्क दिया था उसमें से मिनिमम 2 असाइनमेंट डिस्कस होंगे। कौन कौन से? एनएलएम, सॉरी, फ्रिक्शन का असाइनमेंट जो दिया था 4 वो, और एचसीवी वो डिस्कशन होगा। एंड बिफोर नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको एनएलएम 1 के क्वेश्चंस प्रॉमिस करे थे वो भी मैं भेज दूंगा।
बिफोर वेडनेसडे मिल जाएंगे आपको। यस शुभम बोलो। बी पार्ट 25 नहीं है। हाँ शुभम बोलो। तो फ्रिक्शन का सर कोई फोर्थ असाइनमेंट नहीं, तो NLM 4 वाला ना, वही ना? वही NLM 4। दित्ती बी पार्ट का आंसर सही है, परफेक्ट। ए पार्ट कितना आया दित्ती आपका? ए पार्ट आंसर इज 15 न्यूटन। वही आ रहा है क्या? जस्ट रिप्लाई यस और नो। आकर्षित रेज हैंड करो। माइक ऑन करो। यस सर। हाँ क्या क्या चाहिए आपको? क्या बोला था मैंने? कुछ नहीं दिया है। आई हाँ डोंट सर। रिमेम्बर। क्या चीज? सर एक सम था जो आपने लेक्चर के एंड में दिया था। कौन सा एक सम था? मतलब कुछ तो बताओगे ना उसके बारे में। सर मैंने कल ग्रुप में डाला था वो सम। डालो, ग्रुप पे डालो। ओके अभी सर, डालो। वापस से डालता हूँ। हाँ माइक मत ऑफ करो, अभी डाल दो। आई वांट टू डिस्कस। ओके सर। हाँ कौन से ग्रुप पे आप? 25 में? यस सर। ए पार्ट इज 15, बी पार्ट इज 21। ये आ रहा है आंसर। आकर्षित आपने डाला है, डाला है इसका सोल्यूशन ग्रुप पर। नोट्स चेक करो। ओके सर। कंप्लीट नोट्स में है ये। ओके सर, थैंक यू सर। लोअर योर हैंड आकर्षित। हाँ बी पार्ट गलत है, ठीक है कोई बात नहीं। निशत ओके। आर्यन समझ गया मैं। A part is 15, that is correct. सब बच्चे इसका फोटो का इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट of this question. I repeat, everyone please take a screenshot. बी पार्ट का आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आपका क्या आंसर आप ये बताओ। अरे यश शलर, एक मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। वाई वो मैं बता दूंगा आपको बाद में। आई विल गिव टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं टाइम दूंगा, ऐसे मैं अभी डिस्कस नहीं कर लूंगा।
तो मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो और आप आराम से इसको ट्राई करो। जब आपको नोट्स मिलेंगे आज तो उसमें इसका सोल्यूशन लिखा होगा, तो उससे पहले आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना, इसलिए स्क्रीनशॉट लेने को कह रहा हूं मैं। दो इस क्वेश्चन को टाइम 15-20 मिनट दो आराम से, डोंट बी सॉरी। बी पार्ट इज करेक्ट अरेंज है, बी पार्ट का आंसर 21 न्यूटन आ रहा है। सी में 3 पार्ट है, 1 2 3। सी के फर्स्ट पार्ट में आप कहना चाह रहे हो सबका एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। हेमांग सी का फर्स्ट पार्ट सही है आपका। हिंट वही है, अगर फोर्स लग रहा है तो सिस्टम मानो, सिस्टम के साथ एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन के साथ के निकालने के बाद एफ मैक्स निकालो, एफ मैक्स निकालने के बाद सॉरी एक्सेलरेशन निकालने के बाद फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन को एफ मैक्स के साथ कंपेयर करो एंड अकॉर्डिंगली आप कमेंट करो। दैट्स द प्रोसेस प्रियांश। अयान देखा मैंने मैसेज आपका, अरे रेज हैंड करो अयान। मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ आज के लेक्चर में, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, मैं अभी ये सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। हाँ सर, अब भी पूछूं? पूछो पूछो जल्दी पूछो। सर मेरे को समझ में नहीं आता इसको सिस्टम क्यों कंसिडर करते हैं, और सिस्टम अगर का सिस्टम कंसिडर नहीं करोगे तो आप फ्रिक्शन के बारे में कमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सिस्टम कंसिडर नहीं किया तो उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो आप परेशान हो जाओगे उसको निकालने में। तो उसको सिस्टम कंसिडर करो। सर आप एक सिंपल से छोटे एग्जांपल से बता सकते हो और नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो आप बात को, उस चीज को आप करोगे इंडिविजुअल सिस्टम तो उसको मुझे खुद को करने में आधा पौन घंटा लग जाएगा। नहीं, आप 50 किसी सम के हिसाब से सिस्टम कंसिडर करके ही बताओ। मैंने आपके तो बताया ना मैंने सिस्टम कंसिडर करके। हाँ ये वाला देखा, लेकिन तब तक कुछ क्लियर नहीं था मेरा। लास्ट 2 लेक्चर मेरे उसकी वजह से ही खराब गए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सिस्टम क्यों ले रहे अपन। आप वीडियो लेक्चर्स देखो। हाँ देखा मैंने, ये वीकेंड पे वही पुरानी ही वापस देखा मैंने। हाँ तो सिस्टम लो, सिस्टम लेके आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकाल के आप क्या करोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। सर एक सेकंड मैं पूछूं कुछ, आप अपन उसको एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक एक्सेलरेशन कॉमन आता है उससे, समझो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, फिर इंडिविजुअल एफबीडी बनाऊंगा और इंडिविजुअल बना के अपन वही चेक करते हैं क्या कि उतना आ सकता है कि सुनो मेरी बात, इंडिविजुअल बनाया। हाँ सर। इंडिविजुअल बना के सबका एक्सेलरेशन 2 2 2 आएगा। हाँ सर। अब उस इंडिविजुअल 2 जो मतलब इंडिविजुअल एफबीडी में जो 2 आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर एफबीडी से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूंगा। Ayan, am I audible to you? You are not. I think वो डिस्कनेक्ट हो गया। A part 15 न्यूटन, B पार्ट 21 न्यूटन। अच्छा हाँ C सर। पार्ट क्या पता नहीं, अच्छा हाँ बोला फिर चले गए। C पार्ट फर्स्ट का आ रहा है A1 इक्वल टू A2 सॉरी AA इक्वल टू AB इक्वल टू AC 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
Second part, acceleration of A. Is this? So acceleration of block C is acceleration of A is equal to acceleration of B is equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बुक में ये दे रखा है बट मिस्टेक हो सकती है. एंड acceleration of C is 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 90% सही है, 98% सही है, 2% गलत हो सकता है. यू विल गेट द सोल्यूशन, डोंट वरी, जब मैं डिस्कस करूंगा. एंड अयान माइक ऑन करो. हाँ अयान, माइक ऑन करो अयान. हेलो सर. हाँ कॉमन लेके हमने, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था पहले. हमने कॉमन लिया, एक एक्सेलरेशन ढूंढा, उसके बाद अपने सेपरेट एफबीडी बनाया और वो एक्सेलरेशन को यूज किया आ सकता है वो यूज करके हमने फ्रिक्शन ढूंढा और वो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कम आ गई. हाँ सर. तो ठीक है. मतलब सर समझा नहीं. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स से कम आ गई, हाँ सर, तो हमारा अजम्पशन करेक्ट है. और अगर ज्यादा आ गई, हाँ, तो मतलब जैसे प्रीवियस केस में आई थी, हाँ सर, तो हमारा अजम्पशन ऑफ दे मूविंग टुगेदर एज सिस्टम गलत है सर. तो लेकिन अपन वैसे भी नॉर्मली भी सिंगल ब्लॉक का एफबीडी बना के निकाल तो सकते हैं ना. अरे जब सिंगल ब्लॉक का निकालोगे तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन में भी तो परेशानी आएगी. कैसे सर? अच्छा हाँ ठीक है, समझा. और सर लास्ट क्लास का जो लेक्चर नोट्स है, आप एक बार वो खोल सकते हो क्या? उसका पहला सम अभी नहीं खोलता, रुको, अभी रुक जाओ बच्चों. ये स्क्रीनशॉट ले लो. दैट्स इट फॉर टुडे. अटेम्प्ट करो, यू हैव टाइम. मैं जब आपको नोट्स वगैरह भेजूंगा यू विल गेट द सोल्यूशन एज वेल. आगे सोल्यूशन लिखा होगा इसके, ठीक है. तो आपके पास आंसर है, यू हैव टाइम, ये सॉल्व कंसिडर करो. गुड हेमंग, अगर आंसर सही आ गए तो सारे. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. किसी के पर्सनल डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं. मैं अभी भेज दूंगा एनएलएम के जो भी नोट्स हैं, आज ही भेज दूंगा, डोंट वरी. 2-3 बजे तक मेरा भी एक और लेक्चर है, 2:30 बजे तक, उसके बाद भेज दूंगा. मतलब उसके बाद मुझे लिखने का टाइम जितना लगेगा बस उतना.